नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां नववर्ष के दिन हुए डबल मर्डर में पीड़ित पक्ष के समर्थकों ने पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज के विरोध में और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नरी थाना अंतर्गत नववर्ष के दिन हुए डबल मर्डर ने सबको हिलाकर रख दिया। नववर्ष के दिन दो युवकों की धारदार हथियार से बदमाशों ने हत्या कर दिया था, जिसके विरोध में सर्व वैश्य समाज की तरफ से सैकड़ों लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। अशोक गुप्ता का आरोप है कि जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ है, इस पूरे मामले में पुलिस अपराधियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष के समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिस दिन मर्डर हुआ उसके अगले दिन कुछ अराजक तत्वों ने गलती की, जिसका खामियाजा पीड़ित पक्ष और उसके समर्थकों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अशोक गुप्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपना नाम और परिचय बता दो। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जिला सचिव। जी, जिस तरीके से नए वर्ष के दिन दोहरे हत्याकांड हुआ, इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं और आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? नौ वर्ष सबके लिए खुशियों के लिए लेके आता है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो है एक 9 वर्ष के अवसर पर ही एक जनपद के हमारे नदी थाना अंतर्गत कोटवा नारायणपुर में एक जघन्य हत्याकांड हुआ, जिस हत्याकांड के कारण से 2 व्यापारी युवा जो है घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और एक जो है बहुत बुरी तरह घायल होकर भर्ती रहे। इस पूरे प्रकरण से पूरे जनपद के व्यापारी, आम जनमानस और कमजोर वर्ग, पिछड़ा, दलित सभी समुदाय में भय व्याप्त है कि ऐसा नरसंग हत्याकांड कैसे जनपद में हुआ है। जी, तो क्या आपके द्वारा पहल इसमें क्या की जाएगी? मैंने इस संदर्भ में जो है घटना का संज्ञान लेते हुए व्यापार मंडल ने जो है और सर्व वैश्य समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक पत्रक देकर के 3 सूत्री मांग की है। उसमें पहली मांग हमारी ये है कि जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है जो अपराधी हैं उनको ही जो है उनकी सुनवाई किया जाए और जो है जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है ये है कि देखिए वो परिजन जो हैं वो बहुत ही मध्यम से भी नीचे परिवार में वर्ग के आए के लोग हैं और जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं। उसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है अविलंब जो है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें। कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की भी मदद मिलती तो हम व्यापारी मानते और जनपद के लोग मानते कि जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग हमारा पूरा संज्ञान ले रहे हैं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि उस समय जो है घटना के दिन पुलिस 100 को लेकर के परिजन जो है मातम की स्थिति में अपना सड़क पर बैठे थे और सभी गांव के ग्रामीण लोग वहां एकत्रित थे और अराजक तत्वों द्वारा उन पर जो है छिटबाजी करके और पुलिस द्वारा दिग्भ्रमित होकर के उन पर ही उल्टे जो मुकदमे किए गए, ये बहुत गलत काम हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ये मुकदमे अविलंब वापस किए जाएँ, क्योंकि जो है ये पीड़ित पक्ष है। घटना हुई, तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई की तत्काल? उससे पहले भी उसने कई घटना को अंजाम दिया, पुलिस उसको नहीं जानती थी। देखिए हम तो ये मानते हैं कि जो है बलिया जनपद और सभी प्रदेश के सभी हमारे जनपदवासी हमारे मुख्यमंत्री जी को जीरो टॉलरेंस की नीति पर मानते हैं और मानते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। घटना जो है घटित हुई है और इस संदर्भ में जो है पत्रक हमने दिया है और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका जब संज्ञान लेकर के और पूरे हमारी तीनों मांगों को पूरा करेंगे। हत्या जो है जघन्य है और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जो है अवश्य लेना चाहिए। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ओर, जहां नवाबगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम टेरासानी में खननकर्ताओं के आतंक से जमीन छन्नी हो रही है। देखिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम टेरासानी में खननकर्ताओं के आतंक से जमीन हो रही है छलनी। जब भरे सदन में योगी जी ने कहा था कि खनन माफियाओं और भू माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, फिर उन्हीं के आला अधिकारी खननकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने में क्यों डरते हैं? देखा जाए तो बाराबंकी जिले में खनन अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत से बाराबंकी मिट्टी के व्यापार का गढ़ बन गया है।
आइए हम आपको लेकर चलते हैं तहसील नवाबगंज थाना मसौली की ग्राम पंचायत टेरासनी में। अब जरा समझिए कैसे मिट्टी का व्यापार खनन माफियाओं द्वारा किया जाता है। खनन माफिया किसानों के खेत की मिट्टी खरीदता है और किसान से कहता है कि मैं तहसील से परमिशन लेकर आया हूँ। फिर अधिकारियों के द्वारा निजी कार्य के लिए खनन करने का परमिशन दिया जाता है। परमिशन देने के बाद अधिकारी मौन धारण कर लेते हैं और खनन माफिया द्वारा मिट्टी खनन करके महंगे दामों पर खुलेआम मिट्टी बेची जाती है। खनन माफिया खनन करने के लिए एक नया यंत्र भी लेकर आए जिसको पट्टा मशीन कहा जाता है। ये थ्रेसर तरीके का होता है जिससे मिट्टी खनन होकर डायरेक्ट ट्रॉली में गिरती रहती है और 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों पर फर्राटे भरते हुए मिट्टी लेकर जाते हुए नजर आते हैं खनन माफिया। इतना ही नहीं, जिस गांव के पास खनन माफिया रात दिन मिट्टी खनन करते हैं उन ग्रामीणों की रातों की नींद हराम कर देते हैं। गांव के अंदर से ज़्यादा संख्या में ट्रॉली जब निकलते हैं तो बच्चों और बुजुर्गों को बचाने में भी ग्रामीणों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दबी जुबान से ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के लोग, थाने की पुलिस इन सब खनन माफियाओं से मिले हुए हैं और खनन विभाग की तो बात ही निराली है। खनन के स्थान पर मवेशी को चराने वाला एक लड़के से मीडिया से मुलाकात हुई, फिर छोटे बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए क्या कुछ कहा है इस बच्चे ने। बेटा ये कौन सा गांव का ये जो जमीन जहाँ पर मिट्टी खनन किया गया है? टेरासानी। अच्छा, ये कितने ट्रैक्टर टाली चलते थे क्या आप जानकारी में? 4 ट्रैक्टर चल रहे थे, पट्टा मशीन चल रही थी। अच्छा, जो जहाँ मिट्टी खनन किया गया है, जहाँ पर आप उपस्थित हैं, खड़े हैं, ये किसकी जमीन है, किसकी भूमि है? रंजीत रावत उस मोहल्ले के रहने वाले हैं, पीपर तले रहते हैं। वो किस गांव में रहते हैं? टेरासानी और पीपर तले, वो उस मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये मिट्टी खनन अवैध तरीके से किया जाता है, कुछ जानकारी बेटा? बस 15 दिन हो गए हैं लगभग। 3-4 दिन नहीं खोदते थे, उसके बाद फिर खोदने लगते हैं। नाम बेटा? अनुज कुंवर। अच्छा, जहाँ पर आप उपस्थित हैं, खड़े हैं आप, ये कौन सी जगह है? ये खेत है, टेरासानी का खेत है। ये किसका खेत है, उसका नाम क्या है? रंजीत रावत का खेत है। पिता क्या नाम उनके? उनके हम पिता नहीं जाने थे। तो आप ये टेरासानी में आप रहते बेटा? हाँ। अच्छा, मिट्टी जो खोदी जा रही थी, क्या ट्राली चल रही थी? 5 ट्राली चल रही थी। आज 4 चल रही थी, कल 5 चल रही थी। जो मशीन जो भरती जो मिट्टी किससे खोदते हैं मिट्टी? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर ट्रैक्टर पट्टा लगा है, हाँ। तो ट्रैक्टर से खोदते हैं तो टाली में गिरती है। खर 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 खर। हाँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको पट्टा मशीन। पट्टा मशीन बोलते हैं। हाँ। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे हमीरपुर की ओर, जहां सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। 90.30% अंकों के साथ हमीरपुर को पहला स्थान मिला। देखिए, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला। 90.30% अंकों के साथ हमीरपुर को पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के अलावा कोई जनपद नहीं प्राप्त कर सका 90% अंक। गत माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर को मिली थी तीसरी रैंक। डीएम घनश्याम मीणा के प्रभावी अनुश्रवण के चलते जिले को मिला पहला स्थान। डीएम के निर्देशन पर विकास कार्यों और केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का धरातल पर प्रभावी ढंग से किया जा रहा है क्रियान्वयन। पहले कभी भी सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जिले को प्रदेश में पहला स्थान नहीं मिला था। सर, आपके निर्देशन पर किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके चलते जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, इस बार जो दिसंबर की जो शासन द्वारा सीएम डैशबोर्ड पे रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें हमीरपुर को प्रथम स्थान मिला है, जो कि बहुत हर्ष का विषय है। बताना चाहूँगा, हमें 90.3% मार्क्स मिला है, जिसमें मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, उसमें हमें A+ ग्रेड मिला है। जिन स्कीम्स में B ग्रेड हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे ताकि उनमें भी सुधार किया जा सके। इस पूरे जो रैंकिंग है उसका श्रेय जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके हर स्कीम को इम्प्रूव किया, और इसका श्रेय देना चाहूँगा कि हम लोग ने रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग भी की। जहाँ कमियां थी उनको बताया गया, उसमें सुधार लाया गया, और जहाँ पे और अनुश्रवण की आवश्यकता थी उनको और हम लोग ने डेली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग की। आगे भी मैं यही हमारे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा और यही दिशा निर्देश दूंगा कि इसी तरह का जो परफॉर्मेंस है आगे भी जारी करें, ताकि जिले के अंदर जितनी भी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की चल रही है उसको हम लोग अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकें।
सर, सुमेरपुर की एक सबसे बड़ी समस्या हमारी ये सड़क है और समानांतर रोड इसका एक बनना भी है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रुक करेंगे हापुड़ की ओर, जहां गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे किनारे के पास एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे किनारे के पास एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बाबूगढ़ पुलिस और सिंभावली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। आपको बता दें, मामला शनिवार की सुबह का है, जब जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना और बाबूगढ़ बॉर्डर के पास से गुजर रहे लोगों की नज़र सड़क के किनारे जली हुई लाश पर पड़ी, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस मामले से अवगत कराया। सूचना पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी और सिंभावली प्रभारी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ये घटना सिंभावली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सीसीटीवी आदि की मदद से मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान का प्रयास भी किया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बात आगे करेंगे पीलीभीत की, जहां मनरेगा में कार्य कर रही श्रमिकों को खेत मालिक ने गाली गलौज करके फावड़ा लेकर दौड़ाया। आखिर क्या है बेपूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मनरेगा का काम कर रहे श्रमिकों को खेत मालिक ने गाली गलौज करके फावड़ा लेकर दौड़ाया। ग्राम पंचायत शेरपुरा कला में सुबह 7 बजे मनरेगा का कार्य चल रहा था, जिस पर सभी मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए पहुंचे। मनरेगा का कार्य चालू होने वाला ही था कि तभी खेत मालिक इरशाद श्रमिकों के साथ गाली गलौज करते हुए सभी मनरेगा श्रमिकों को फावड़ा लेकर कार्यस्थल से भगा दिया। 2 दिन से मनरेगा श्रमिक कार्य पर नहीं गए, जिससे मनरेगा श्रमिकों में भारी रोष है। सभी श्रमिकों की मुख्य मांग है कि इरशाद और हारून सभी श्रमिकों से माफ़ी मांगे और जो कल की दिहाड़ी सभी मनरेगा श्रमिकों की नहीं लगी, उसका पैसा वो अपनी निजी जेब से दें। आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं। रोज़ की तरह कल भी हम लोग कल दिनांक 10/1/2025 को हम लोग 7 बजे काम पे गए थे। काम पे जाने के बाद में इरशाद पुत्र नूरबख्श, हारून पुत्र जलील, इन लोगों ने हम मनरेगा श्रमिकों से अभद्रता की है, गाली गलौज करते हुए हमें काम से भगा दिया गया। हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? ये सब शेरपुर कला के निवासी हैं। अच्छा, तो कोई तहरीर वगैरह दी है इनके खिलाफ? तहरीर ये हमारे पास अभी है। हम जा रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस में, और जो हमारी कल की दिहाड़ी मरी है, हम लोग चाहते हैं वो दिहाड़ी का पैसा तो हम लोगों से माफी मांगे, नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय के सक्षम जाएंगे। हाँ, मेरा नाम रामपाल है। हम काम पाए गए, उनने गाली गलौज करके भगा दिया। मेरा जॉब कार्ड 639 है, दिहाड़ी हमारी मिलना चाहिए और बस जो उनने गाली गलौज दी है उसे माफी मांगना चाहिए। नहीं हम आंदोलन करेंगे। अरे क्या मामला है? मामला यही है, हम लोग गाली उली दी है बहुत गंदी और बहुत आंदोलन करें, हिंद से लेके नखलऊ तक नहीं माफी मांग ले आएंगे और 2 दिन की दिहाड़ी कीजिए भैया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां किशोर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, देखें। किशोर की धारदार हथियार से हत्या मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। दूध लेकर लौटते वक्त घात लगाए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 17 वर्षीय मोहम्मद कैफ की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। जेठवारा इलाके के महमूदपुर सारी महासिंह गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 11 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे पीएस जेठवारा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमूदपुर के एक लड़के कैफ जिसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।